हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। उसका डी वाला पॉइंट है इंटरनेशनल इवेंट्स, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको भी हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले हम 3C टॉपिक तक डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। आप ये नंबर रखिएगा अपने पास, आपको कोई भी डाउट हो आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हो, किसी भी कोर्स से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हो, इवन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है कि फिनलैंड ज्वाइन कर लिया है नाटो को। फिनलैंड नाटो को ज्वाइन कर लिया। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। 31 मेंबर कंट्री है। 31 में 29 यूरोपियन है, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। और एक चीज़ याद रखिए, फिनलैंड साइन कब किया? 5 जुलाई 2022 को साइन किया। बाकी क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे फिनलैंड 31st कंट्री बन गया, अब किसी और को 32nd कंट्री बनना होगा ना, तो बाकी 31 को हाँ बोलना होगा, रेटिफाई करना होगा वो, ठीक है ना, उनके अपने पार्लियामेंट में, तभी वो बनेंगे, ठीक है। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। लेकिन एक नाटो का एक और हेडक्वार्टर है, कौन सा? मिलिट्री हेडक्वार्टर। वो कहाँ पे? मोन्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स भी बेल्जियम में है। मेन हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर 1949 में बना था। अब 12 फाउंडिंग मेंबर थे, लेकिन अब हो गए हैं टोटल 31। अब मेन हमको याद रखना है, सबसे नॉर्थ वाले नए वाले फिनलैंड, उससे पहले नॉर्थ मैकेडोनिया, और कुछ नाटो ने रिकॉग्नाइज किया है कुछ एस्पायरिंग मेंबर, बोस्निया, हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन। उसके अलावा याद रखिएगा नाटो का एक आर्टिकल 5 है। ये तब इफेक्ट में आता है जब कोई इनमें से 31 देश हो गए ना, अगर कोई और बाहरी 31 देश पे अटैक करता है, 31 में से किसी एक पे, तो ये लोग मानेंगे कि हम सब पे अटैक है। तो क्या आर्टिकल 5 कभी अभी तक कभी इवोक हुआ है, कभी फोर्स में है? हाँ, एक ही बार मात्र हुआ है, जब यूएसए का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर हमला हुआ था, जिसको 9/11 भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एक है आर्टिकल 5, क्योंकि इधर बता दिए लिखे। आर्टिकल 5 का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ कि एक देश पे अटैक मतलब सभी देश पे अटैक, ठीक है। तो क्या ये आर्टिकल 5 अभी तक कभी इवोक हुआ है? हाँ, 9/11 जिसको बोलते हैं, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था। और एक और चीज, नाटो का जो ट्रीटी है उसको हम वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। अगला क्या है? ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, तो ये किसके द्वारा ब्रोकर्ड किया गया? रसिया एंड यूक्रेन के बीच ब्रोक किया गया, यूनाइटेड नेशन और टर्की के द्वारा, ठीक है। मतलब कि हुआ इन दोनों के बीच, रसिया और यूक्रेन के बीच, लेकिन ब्रोकिंग मतलब बीच में कौन आया? यूनाइटेड नेशन और टर्की। एक्चुअली आया क्यों है, इम्पॉर्टेंट है, इनिशिएटिव इसलिए आया है कि ये क्या करेगी, जो एक्सपोर्ट है ग्रीन वगैरह के एक्सपोर्ट अच्छे से करवाएगी, और भी फूड स्टॉफ है, फर्टिलाइजर है, या अमोनिया हो गया, या यूक्रेन हो, मतलब ये सब यूक्रेन से वाया मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ठीक है ना, इस कॉरिडोर, क्योंकि ऐसा दोनों को झड़प हो रहा है। तो ऐसा नहीं है हो कि पूरा ट्रेड खत्म हो जाए, तो और ट्रेड खत्म नहीं होगा, मतलब ट्रेड लोग करना चाहते हैं तो कोई किसी जगह पे अटैक कर सकता है ना, तो इसलिए एक कंसेंसस बनाना जरूरी है। जेसीसी कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहाँ के थे? यूक्रेन, रसिया, तुर्की और यूक्रेन, यूनाइटेड नेशन। रसिया सस्पेंड स्टार्ट, देखो एक्चुअली ये ट्रीटी क्या था? इस ट्रीटी का सिंपल मतलब था कि दोनों रसिया और यूएसए ने आपस में एग्रीमेंट किया था कि ये दोनों जो अपने मिसाइल वगैरह है, जो आर्म्स है, उसको रिड्यूस करेंगे सिग्निफिकेंटली। तो इन्होंने पहले देखो, जो स्टार्ट 1 आता है वो तो उन्होंने 1991 में ही साइन किया था, और 1994 में वो आया था कि फोर्स में आया था। लेकिन मेन जो न्यू स्टार्ट है ना, ऑफिशियली ये है क्या? ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रसिया। ये क्या कर रहे हैं? फिर ऑन मेजर फॉर फर्दर रिडक्शन, ध्यान देना, रिड्यूस करना और लिमिट करना है स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव आर्म्स को।
2011 में ये फोर्स में आया, बट रसिया इससे बाहर आ गया। ये इस पे और डिस्कस ही करना नहीं चाहते, रसिया इसमें सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया है इस मीटिंग। अगला है एशिया पाम ऑयल अलायंस। एशिया पाम ऑयल अलायंस ये लॉन्च किया गया है एट द ग्लोबल समिट, ग्लोबल समिट इसको बोलते हैं। ये कहाँ पे हुआ? आगरा, इंडिया में हुआ, ठीक है ना। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एडिबल ऑयल एंड एग्री ट्रेड कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशन अवार्ड है, ठीक है ना। ये एक्चुअली ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन है ना, 5 जो मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है उनका एसोसिएशन है, इंपोर्टिंग का, एक्सपोर्टिंग नहीं, इंपोर्टिंग कंट्री का, क्लियर है। और यहाँ पे देखें अपेक्स एडिबल एसोसिएशन, ये आपको पहली बार टू फॉर्म एन लाइन्स, और ये मीटिंग कहाँ पर हुआ? आगरा में। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। अगला मीटिंग इंडोनेशिया में होने वाला है। स्टॉकहोम 15, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम, और ये यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होता है। 1972 जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, इसके 50 साल पूरे हुए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का एक और नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। और को होस्ट किसके द्वारा किया गया? स्वीडन और केनिया के द्वारा, स्वीडन और केनिया के द्वारा। और इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट वीक मनाया जाता है 30 मई से 5 जून के बीच। थीम क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? थीम है ए हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रोस्पैरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर अपॉर्चुनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रोस्पैरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? और ये इसका शॉर्ट न्यूज के बाद लास्ट है, सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, ठीक है ना। जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस होता है ना, कांग्रेस होता है, हर 6 साल में एक बार ही होता है, ध्यान देना, हर 6 साल में एक होता है। पहली बार हुआ था इटली में, ठीक है। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज हेल्प्ड, मतलब ये कि जिस देश में होने वाला होता है ना, उस देश को हेल्प करता है कौन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। रिसेंटली 15वां हुआ है, याद रखना। और होस्ट कौन किया? एक तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है, और दूसरे अलावा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है ना। सियोल में हुआ, साउथ कोरिया। ऑब्वियसली इसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं, साउथ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया का बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सियोल डिक्लेरेशन साइन हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर बाद आएगा, इसमें न्यूज इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।